नमस्कार। आज के वीडियो में अपन इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर थर्ड स्टडी ऑफ नाउन यानी संज्ञा का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले संज्ञा के अध्ययन में अपन जेंडर को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर को हिंदी में अपन लिंग के नाम से जानते हैं और ये भी नाउन अर्थात संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। यहाँ पर्सन का अर्थ केवल व्यक्ति से न होकर सभी प्राणियों से है। सभी प्रकार के प्राणी होते हैं, उनके जेंडर होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाउन में सभी प्राणियों के जेंडर होते हैं। जेंडर अर्थात लिंग को आपने हिंदी भाषा में भी पढ़ा होगा। हिंदी व्याकरण में हमारे लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार अब हम अंग्रेजी में जानेंगे कि लिंग के अंग्रेजी में कितने भेद होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स इन इंग्लिश। जब इंग्लिश में हम काइंड ऑफ जेंडर्स की बात करते हैं तो इंग्लिश में जेंडर के चार भेद होते हैं, यानी चार प्रकार के जेंडर्स होते हैं, जिसमें पहला है मैस्क्यूलाइन, जिसे हिंदी में पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा भेद फेमिनाइन, जिसे हिंदी में अपन स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा भेद है कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग। और चौथा और अंतिम भेद है न्यूट्रल जेंडर अर्थात नपुंसकलिंग। यानी इंग्लिश में जेंडर के ये चार भेद होते हैं, लेकिन अपनी इस कक्षा में, अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार हम तीन प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे, और वो हमारे तीन प्रकार है। पहला हमारा मैस्क्यूलाइन, दूसरा फेमिनाइन और तीसरा है कॉमन जेंडर। इन तीन जेंडर्स का अध्ययन अपन आज के इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन प्रारंभ करते हैं मैस्क्यूलाइन अर्थात पुल्लिंग को। मैस्क्यूलाइन में सभी प्रकार के मेल नाउन्स आते हैं, यानी जितने भी प्राणी हैं उनके जो मेल है अर्थात नर, वो मैस्क्यूलाइन अर्थात पुल्लिंग में आएंगे। उदाहरण में अपन देखें तो मैन, मैन का अर्थ है आदमी, ये एक पुल्लिंग है, मेल है। उसी प्रकार बॉय, बॉय का अर्थ लड़का, किंग यानी राजा, डॉग यानी कुत्ता और कॉक यानी मुर्गा। ये जो सभी उदाहरण दिए हुए हैं, सभी नाम जो दिए हुए हैं, वो मैस्क्यूलाइन अर्थात पुल्लिंग के हैं। अब हम दूसरे जेंडर की बात करेंगे और वो है हमारा फेमिनाइन, जिसे हिंदी में अपन स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। फेमिनाइन के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके फीमेल अर्थात जो मादा है वो इसके अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल्स में अपन देखें तो वुमेन यानी मैन तो पुल्लिंग, तो मैन का स्त्रीलिंग वुमेन यानी स्त्री। उसी प्रकार बॉय पुल्लिंग था तो उसका स्त्रीलिंग होगा गर्ल। किंग यानी राजा पुल्लिंग था तो उसका स्त्रीलिंग बनेगा क्वीन। डॉग पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा बिच यानी कुतिया। और कॉक अर्थात जो मुर्गा, उसका स्त्रीलिंग बनेगा है हैन यानी मुर्गी। जेंडर का तीसरा भेद कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए जो कॉमन वर्ड काम में लिया जाता है, कॉमन नाउन यूज में लिया जाता है, वो उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें तो फ्रेंड, फ्रेंड का अर्थ है मित्र। अब मित्र पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, यानी जो भैया है वो भी अपने मित्रों के लिए फ्रेंड शब्द को काम में लेंगे, और जो बहनें हैं वो भी अपनी सहेलियों के लिए, मित्रों के लिए फ्रेंड को यूज में लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड जो वर्ड है वो कॉमन है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज में होता है। उसी प्रकार चाइल्ड, चाइल्ड का अर्थ है बच्चा, तो छोटा बच्चा होता है, सही लड़का है सही लड़की है, दोनों के लिए चाइल्ड ही काम में आता है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में भैया भी आते हैं, बहनें भी आती है। यही कहते हैं क्लास में 20 स्टूडेंट है तो 20 में जो भैया हैं वो भी शामिल है और बहनें हैं वो भी शामिल है, यानी एक स्टूडेंट एक कॉमन वर्ड है। टीचर, टीचर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, भैया जी भी आते हैं और दीदी जी भी आती है।
क्लर्क, कलर का अर्थ है लिपिक, तो लिपिक में मेल भी हो सकता है और फीमेल हो सकता है, यानी ये दोनों हो सकते हैं। तो उस प्रकार ये कॉमन जेंडर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज में आता है। अगली ध्यान देने वाली बात है कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को एक दूसरे में बदला जा सकता है, लेकिन कॉमन जेंडर को बदल नहीं सकते हैं। यानी जो मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग हम बना सकते हैं। पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग जरूर होगा, लेकिन कॉमन जेंडर है उसको अन्य लिंग में बदल नहीं सकते हैं, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे अपन अब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को एक दूसरे में चेंज करना सीखेंगे। तो फादर, फादर का अर्थ है पिता, तो उसका फेमिनाइन बनेगा मदर यानी माता। ब्रदर यानी भाई, तो उसका फेमिनाइन होगा सिस्टर यानी बहन। सन अर्थात पुत्र, तो उसका फेमिनाइन बनेगा डॉटर यानी पुत्री। अंकल यानी चाचा, उसका फेमिनाइन बनेगा आंट यानी चाची। नेफ्यू यानी भतीजा, तो उसका फेमिनाइन बनेगा नीस यानी भतीजी। हस्बैंड यानी पति, तो उसका फेमिनाइन बनेगा वाइफ यानी पत्नी। ग्रैंडफादर यानी दादा, तो उसका फेमिनाइन बनेगा ग्रैंड मदर यानी दादी। बॉय यानी लड़का, तो उसका फेमिनाइन बनेगा गर्ल यानी लड़की। किंग यानी राजा, तो उसका फेमिनाइन बनेगा क्वीन अर्थात रानी। मैन यानी आदमी, तो उसका फेमिनाइन बनेगा वुमेन यानी औरत। सर यानी श्रीमान, तो उसका फेमिनाइन बनेगा मैडम यानी श्रीमती। हीरो यानी नायक, तो उसका फेमिनाइन बनेगा हीरोइन यानी नायिका। मिल्कमैन यानी दूध वाला, तो उसका फेमिनाइन बनेगा मिल्कमैड यानी दूध वाली। जेंटलमैन यानी सज्जन पुरुष, तो उसका फेमिनाइन बनेगा लेडी यानी सज्जन महिला। कॉक यानी मुर्गा, तो उसका फेमिनाइन बनेगा हैन यानी मुर्गी। पिकॉक यानी मोर, तो उसका फेमिनाइन बनेगा पीहैन यानी मोरनी। हॉर्स यानी घोड़ा, तो उसका फेमिनाइन बनेगा मेयर अर्थात घोड़ी। डॉग यानी कुत्ता, तो उसका फेमिनाइन बनेगा बिच यानी कुतिया। ऑक्स या बुल अर्थात बैल, तो उसका फेमिनाइन बनेगा काउ यानी गाय। लॉइन यानी शेर, तो उसका फेमिनाइन बनेगा लॉइनेस यानी शेरनी। पोइट यानी कवि, तो उसका फेमिनाइन बनेगा पोइटेस यानी कवित्री। प्रिंस यानी राजकुमार, तो उसका फेमिनाइन बनेगा प्रिंसेस यानी राजकुमारी। टाइगर यानी बाघ, तो उसका फेमिनाइन बनेगा टाइग्रेस यानी बाघिन। एक्टर यानी अभिनेता, तो उसका फेमिनाइन बनेगा एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। मास्टर यानी मालिक, तो उसका फेमिनाइन बनेगा मिस्ट्रेस यानी मालकिन। गॉड यानी देवता, तो उसका फेमिनाइन बनेगा गॉडेस यानी देवी। जेंट यानी राक्षस, तो उसका फेमिनाइन बनेगा जेंटेस यानी राक्षसी। होस्ट यानी मेजबान, तो उसका फेमिनाइन बनेगा हॉस्टेस यानी मेजबानी करने वाली महिला। प्रिस्ट यानी पुजारी, तो उसका फेमिनाइन बनेगा प्रिस्टेस यानी पुजारिन। अब आज के हमारे अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ काइंड ऑफ जेंडर्स, यानी लिंग के भेदों के नाम लिखने हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, ये हमने पढ़ा है, तो आप उन सब के नाम लिखेंगे। और हमारा दूसरा प्रश्न है चेंज द जेंडर्स, यानी लिंग परिवर्तित कर कर लिखना है, यानी लिंग बदलना है। यदि मैस्कुलाइन दिया हुआ है तो आपको फेमिनाइन लिखना है, और फेमिनाइन दिया हुआ है तो आपको मैस्कुलाइन लिखना है। जिन नाउन्स का जेंडर चेंज करना है वो हमारी पहली नाउन है सन यानी बेटा, दूसरा मिल्कमैन यानी दूध वाला, तीसरा होस्ट यानी मेजबान, चौथा टाइग्रेस यानी बागिन, पांचवा ग्रैंड मदर यानी दादी, छठा बिच यानी कुतिया, सातवां काऊ यानी गाय, आठवां जेंट यानी राक्षस, नौवां वाइफ यानी पत्नी, और 10वां एक्टर यानी अभिनेता। इन सभी नाउन्स के जेंडर चेंज करते हुए आपको लिखना है। अब इसी के साथ अपना जेंडर का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।